Hello students, this video is for standard 10 English medium Maharashtra board. The subject we were studying is English and unit 2 lesson number 2.2 the three questions. Okay, the three questions, this lesson is written by Leo Tolstoy. This is a very nice story about a king and a hermit. This is part 2, means we are going to start from page number 53. Last two lines are starting lines and it will be ended at page number 55. Okay, so ये जो है इसमें हमने ऑलरेडी दो कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था. द फर्स्ट वन was king and the second one was hermit. Now the third character is entered in the story. As we all know, पेज नंबर 53 पे लास्ट जो पैराग्राफ था उसमें दिया था कि here comes someone running, said the hermit. hermit ने कहा कोई भागते हुए आ रहा है, let us see who it is. तो चलिए देखते हैं कौन है. तो ये राजा और hermit यानी साधु के बीच की जो conversations है वो थी. The king turned round and saw a bearded man come running out of the forest. तो राजा ने देखा कि एक बियर्ड समझ रहे हैं आप, दाढ़ी वाला, ठीक है, एक दाढ़ी वाला आदमी जो है वो जंगल से बाहर की ओर भागता हुआ आ रहा है. द मैन हेल्ड हिज हैंड्स प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक. उसने अपने पेट को अपने हाथों से, अपने हथेलियों से, हाथों से दबा कर रखा हुआ है. एंड द ब्लड वॉज फ्लोइंग, और उसके जो पेट है, स्टमक है, वहाँ से उसके ब्लड फ्लो हो रहा है फ्रॉम अंडर देम. When he reached the king, he fainted and fell to the ground, moaning feebly. तो जैसे ही वो राजा और हर्मिट के यहाँ तक पहुँचा, ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, वो एकदम चक्कर आ गया और उसे वो गिर गया. मोर्निंग फीबली मतलब जैसे एकदम बेहोशी, थोड़ी थोड़ी बेहोशी वाली कगार पे था वो. द किंग एंड द हर्मिट अनफास्टेंड द मैन्स क्लोथिंग. राजा और वो जो हर्मिट थे यानी जो साधु थे, उन लोगों ने मिलके उनके कपड़े वपड़े सही किए, जहाँ से ब्लड निकल रहा था उन कपड़ों को खोला. देयर वॉज अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक. उन्होंने देखा उसके कपड़े उतारने के बाद कि बहुत ही एक बड़ा सा घाव, बहुत ही गहरा सा एक वुंड जो है वो उनके स्टमक में था. द किंग वॉच्ड इट एंड एज वेल एज ही कुड एंड बैंडेज्ड इट. मतलब राजा ने क्या क्या काम किए देखो. सबसे पहले उस वुंड को उन्होंने साफ किया, धुला, एंड एज वेल एज ही कुड एंड द बैंडेज्ड इट, और उसके बाद उसको बैंडेज किया यानी उसको बांधा. विथ हिज हैंकरचिफ एंड द टॉल द हर्मिट हैड, अपने रुमाल से और जो हर्मिट के पास एक टॉवेल थी उससे उन्होंने बांधा. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन उन्होंने देखा कि खून जो है वो बहना रुक नहीं रहा था. द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज सोक्ड विथ वार्म ब्लड एंड वॉश्ड एंड रीबैंडेज द वुंड. मतलब अभी राजा क्या कर रहे थे, अभी उनके पास इतने कपड़े तो नहीं रहे होंगे, वो कपड़े जब खून से पूरी तरह से भर जाते थे तो उन्होंने उसको बैंडेज को निकाला, उसको वॉश किया और रीबैंडेज किया यानी वापस से उस वुंड पे लगाया. When at last the blood stopped flowing, the man revived and asked for something to drink. जब धीरे धीरे वो खून बहना रुक गया तो मैन जो है रिवाइव यानी थोड़ा सा होश में आना, थोड़ा सा संभलना, एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और फिर उन्होंने कुछ पीने के लिए मांगा. द किंग ब्रॉट सम फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. राजा जाके खुद मतलब ताज़ा पानी उसके लिए लेकर आए और उसको पीने के लिए दिया. मीनवाइल द सन हैड सेट एंड इट हैड बिकम कूल. जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि सनसेट हो रहा था, तो अभी सनसेट कंप्लीट हो चुका है और अब ठंडा मौसम थोड़ा सा, क्योंकि जंगल था, फॉरेस्ट था, बहुत सारे पेड़ रहे होंगे और ऑब्वियसली मौसम भी शाम के समय थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, सो कूल एनवायरनमेंट था. सो द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट. तो अब राजा जो है उन्होंने हर्मिट की हेल्प ली और उस इंसान को, जो वुंडेड मैन था, उसको वो अपने हट तक लेकर गए. ठीक है. द मैन ले देयर क्वाइटली विथ हिज आइज क्लोज्ड. अब इंसान जो है शांति से अपनी आंखें बंद करके वहां पर लेटा रहा. बाय नाउ द किंग वॉज सो टायर्ड आफ्टर हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन दैट ही ले डाउन हिमसेल्फ. मतलब उस समय तक किंग बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने स्पेड से काफ़ी सारा डिगिंग वर्क भी किया था और अभी भी वुंडेड मैन के पीछे उन्होंने काफ़ी काम वाम किया, तो इसलिए वो थक गए थे और वो भी वहाँ पर लेट गए. एंड ऑल्सो फेल अस्लीप, और लेट कर क्या हो गए, वो सो गए. वेन ही अवोक इन द मॉर्निंग, सी अवोक इज द पास्ट टेंस ऑफ अवेक,
ठीक है, यानी जब वो सुबह में जागे, इट टुक हिम सम टाइम टू रिमेंबर वेयर ही वॉज, तो उनको थोड़ा सा वक्त लगा ये समझने में कि वो पर्टिकुलरली कहाँ हैं, बिकॉज किंग शुड ऑलवेज बी इन हिज पैलेस, लेकिन इस समय आज की सुबह उनकी कहाँ हुई थी, जंगल में, फॉरेस्ट में हुई थी, ठीक है, तो उन्हें थोड़ा सा वक्त लगा ये समझने में, एंड where he was and who was the strange bearded man lying by his side, और वो कौन सा एक अजनबी सा इंसान था जो उनके बगल में लेटा हुआ था, and gazing intently at him, और जो क्या कर रहा था, उन्हें गेज कर रहा था। गेज यानी क्या करना होता है, थोड़ा घूर के देखना, यानी ध्यान से देखना किसी को, और इंटेंटली वर्ड दिया है विच मीन्स वेरी अटेंटिवली और ईगरली, जो बहुत ही मतलब ईगर वे में उन्हें देख रहा था। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, एक कमज़ोर सी आवाज़ में, मतलब हिलती कांपती हुई धीरे से आवाज़ में उस बियर्डेड मैन ने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक एंड वॉज लुकिंग एट हिम, आई डू नॉट नो यू एंड आई हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। अब राजा ने कहा कि मैं तुम्हें पहचानता तक नहीं हूँ और मेरे पास कोई कारण नहीं है तुम्हें माफ़ करने के लिए, ठीक है। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आई एम that enemy of yours who swore to revenge himself on you because you executed his brother and seized his property, ठीक है। तो अब you do not know me but I know you, उस आदमी ने क्या कहा, आप मुझे नहीं जानते बट मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours, मतलब मैं आपका दुश्मन हूँ जिसके जो आपसे बदला लेने के लिए आया है, ठीक है, रिवेंज लेने के लिए आया है। क्यों रिवेंज लेने के लिए आया है, बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर, क्योंकि आपने उस इंसान के भाई को फांसी की सज़ा दे दी है, मतलब जिसको हम लोग डेथ पनिशमेंट बोलते हैं वैसा दिया है। एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, और आपने उसकी प्रॉपर्टी भी पूरी तरह से हथिया ली है। आई न्यू you had gone alone to see the hermit and I resolved to kill you on your way back, तो मैं जानता था कि आप हर्मिट से अकेले मिलने गए हैं और मैंने पूरा, मतलब जैसे एक प्लानिंग होती है, कर रखी थी कि वो जब आप वापस आओगे तो मैं आपको मार डालूंगा, ठीक है। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन बीत गया और आप वापस नहीं आए। सो आई केम आउट ऑफ माई एम्बुश टू फाइंड यू, तो अब मैं अपने एम्बुश यानी क्या होता है, प्लेस ऑफ हाइडिंग बिफोर अटैक, जैसे पहले हम किसी के ऊपर हमला करने से पहले एक पर्टिकुलर जगह में छुपे हुए होते हैं, उसे एम्बुश कहते हैं। तो वहाँ पे मैं छुपा था और जब पूरा दिन आप नहीं आए तो मैं बाहर आ गया। योर बॉडी गार्ड्स रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वोंडेड मी, तो अब जो है आपके बॉडी गार्ड्स जो थे उन लोगों ने मुझे पहचान लिया और मुझे ज़ख्मी कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम देम बट वुड हैव ब्लेड टू डेथ। देखिए यहाँ पे ब्लड इज द ब्लड जो होता है ना, ब्लड उसका वर्ब फॉर्म है, ब्लड इज नाउन, ब्लीड होता है वर्ड उसका वर्ब, और जिसका पास्ट टेंस है ब्लेड, ब्लेड इज द पास्ट पार्टिसिपल वर्ड, ओके। किसका, ब्लीड का, ब्लड नाउन, ब्लीड वर्ब एंड ब्लेड इज द पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ड ब्लीड, ठीक है। तो मैं वहाँ से तो निकल आया, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी या इतना ज़्यादा ब्लड हो रहा था, टू डेथ मतलब मैं मर जाता शायद। यू नॉट ड्रेस्ड मी हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड, अगर आपने मुझे संभाला नहीं होता, अगर आपने मेरी ड्रेसिंग नहीं की होती तो आई वुड हैव डाइड, ठीक है। आई विश टू किल यू बट यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मतलब मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव एंड इफ़ यू विश इट आई विल सर्व यू ऑल माई लाइफ, मतलब अगर मैं ज़िंदा बचा और अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया तो मैं पूरी ज़िंदगी आपको सर्व करूँगा। आपको सर्व करना मतलब आपकी सेवा करूँगा। द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विद द एनिमी सो ईजीली एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर अ फ्रेंड, तो अब राजा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश थे। खुश किस लिए थे, बिकॉज ही हैव मेड पीस, उन्होंने एक मतलब शांति बना ली, एक दुश्मन को उन्होंने अपना बना लिया था बहुत ही आसानी से, और उन्होंने एक अच्छा दोस्त बना लिया, ऐसा उन्हें लगा। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज मैन एंड हिज ओन फिजिशियन टू अटेंड हिम, बल्कि राजा ने ना उन्हें सिर्फ माफ़ किया बल्कि राजा ने ये भी प्रॉमिस किया कि वो क्या करेंगे, अपने लोगों को और अपने फिजिशियन यानी जो उनका डॉक्टर्स होंगे उनको वो भेजेंगे उनका ध्यान रखने के लिए। द किंग देन टुक लीव टू हिम एंड वेंट आउट ऑफ द हट टू लुक फॉर द हर्मिट, तो अब राजा जो है उन्होंने उसको आदमी को वहीं छोड़ा और वो झोपड़ी से बाहर आए, हट से बाहर आए, टू मीट द हर्मिट, ठीक है, हर्मिट को देखने। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू
beg for an answer to the question he had asked. तो अब वो यहाँ से निकलने से पहले एक बार हर्मिट से फिर से वही सवाल पूछना चाहते थे कि शायद उन्हें उसका जवाब मिल जाए. द हर्मिट वॉज आउटसाइड ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर. तो अभी हर्मिट जो है वो कहाँ थे? ही वॉज आउटसाइड, वो उस झोपड़ी के बाहर ही थे, अपने घुटनों पर बैठे हुए बीज लगा रहे थे. ठीक है, बीज बोते हैं ना जैसे, सोइंग द सीड्स, तो वो कर रहे थे जो गड्ढा उन्होंने एक दिन पहले बनाया था. द किंग अप्रोच्ड हिम एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन. मतलब एक आखिरी बार मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे फिर से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप मुझे मेरे क्वेश्चंस का जवाब दे दीजिए. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट. हर्मिट ने कहा कि ऑलरेडी तुमको आंसर मिला है. स्टिल क्राउचिंग ऑन हिज थिन लेग्स. क्राउचिंग मीनिंग दिया है आपको बेंडिंग, मतलब अभी भी अपने वो पतले पतले पैरों से नीचे झुका हुआ है, अपना काम कर रहा है. और उसी समय में उन्होंने एंड लुकिंग अप एट द किंग हु स्टूड बिफोर हिम, उन्होंने मुंडी ऊपर उठाई और सामने जो राजा खड़े थे उनसे उन्होंने कहा कि यू हैव बीन ऑलरेडी बीन आंसर्ड, मतलब आपको ऑलरेडी आंसर मिल चुका है. व्हाट डू यू मीन आज द किंग. किंग ने पूछा ऐसे कैसे आप कह रहे हो, क्योंकि मुझे तो कोई आंसर नहीं मिला. डू यू नॉट सी रिप्लाइड द हर्मिट. क्या आपने ध्यान नहीं दिया? हर्मिट ने इसका जवाब दिया. इफ़ यू वुड नॉट पिटीड माई वीकनेस येस्टरडे एंड स्टेड टू डिग दीज बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन बैक एंड बीन किल्ड बाय द मैन. अब उन्होंने एक्सप्लेन किया, देखो अगर कल तुमने मुझ पर पिटी यानी क्या होता है? दया. अगर कल तुमने मुझ पर दया नहीं दिखाई होती और मेरे लिए ये डिगिंग का वर्क नहीं किया होता तो यहाँ से तुम वापस लौट गए होते. और अगर तुम यहाँ से वापस लौटते तो वो जो बियर्डेड मैन है जो आपका खून करने के लिए वहाँ पे खड़ा था, यू वुड हैव बीन किल्ड, मतलब आपको उसने मार गिराया होता. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स. इसलिए कल के दिन का आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या था? जब आप उस बेड को डिग कर रहे थे या फिर जब आप उसे खोद रहे थे. ठीक है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आपकी जान कल चली गई होती. ठीक है, एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस. तो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था आपका उस बेड को डिग करना. सबसे इंपॉर्टेंट मैन था मैं, यानी कि वो हर्मिट. एंड टू डू मी गुड वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस. और उस समय मेरे लिए कुछ अच्छा करना आपका सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस था, यानी काम था. आफ्टरवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर अटेंडिंग टू दैट मैन, फॉर इफ यू वुड नॉट बाउंड हिज वाउंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू. तो अगर तुमने कल उसका ध्यान नहीं दिया होता तो तुमसे शांति या दोस्ती बनाए बिना ही उसकी डेथ हो जाती. सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस. और उस समय जब शाम के वक्त में जो है तुमने अगर उसकी जान नहीं बचाई होती तो वो तुम्हारे लिए उस समय सबसे इंपॉर्टेंट मैन बन गया. और जब तुम उसके लिए काम कर रहे थे वो आपका सबसे ज़रूरी वाला काम था. रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ. तो अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट टाइम एक ही है. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर. क्योंकि आप राजा हो तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, बिकॉज अभी आपके हाथ में बहुत सारा पावर है. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द वन विथ हुम यू आर. सबसे इंपॉर्टेंट इंसान वो होता है जिसके साथ आप किसी समय में हो. फॉर यू डू नॉट नो वेदर you will ever have dealings with anyone else. क्योंकि जो वो वक्त होता है ना उसमें आपको पता नहीं होता कि आप इससे आगे किसी और से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. ठीक है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू डू दिस पर्सन गुड. और सबसे अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था? किसी इंसान के लिए कुछ अच्छा करना. बिकॉज फॉर दैट पर्पज अलोन वेयर यू सेंट इनटू दिस लाइफ. क्योंकि उसी एक पर्पस से, उसी एक एम से आपको इस इंसान की जो लाइफ है उसमें आपको भेजा गया है. सो इस तरह से किंग के जो तीनों क्वेश्चंस थे उन तीनों क्वेश्चंस का आंसर हर्मिट ने उन्हें दे दिया. इनडायरेक्टली दिया, बाय एक्सपेरिमेंटल वे में दिया, कि उन्होंने सारी चीज़ें उन्हें बताई कि जैसे जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है किसी भी चीज़ को शुरू करने का, वो टाइम होता है जब हम किसी इंसान के लिए कुछ अच्छा करते हैं, जब हम किसी वेलबींग में लगे हुए होते हैं. सो दिस वॉज अ वेरी नाइस स्टोरी रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय एंड द लेसन वॉज 2.23 questions. Okay, thank you students.